हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्याओं के बारे में। आजकल होने वाले अधिकांश प्रश्न पत्रों में रोमन संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि नीचे दी गई उक्त संख्या को रोमन संख्याओं में कैसे लिखें। चलिए हम सीख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, आपने इन नंबरों को बहुत बार देखा होगा। हो सकता है आप यहाँ से लेकर इन नंबरों के बारे में जानते भी होंगे। चलिए, रोमन संख्या लिखने से पहले इन नंबरों को मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। हो सकता है आपको ये नंबर याद हों। 1 को लिखते हैं आई, 2 को लिखते हैं डबल आई, 3 को लिखते हैं आई, 5 को लिखते हैं भी, 10 को लिखते हैं एक्स, 50 को लिखते हैं एल, 100 को लिखते हैं सी, 500 को लिखते हैं डी, 1000 को लिखते हैं एम। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो याद ही होगा। चलिए मैं आपको ये याद करने का तरीका बताता हूँ। आपके घर में LCD टीवी तो होगा ही, और आप भाई बहन होंगे तो लड़ते भी होंगे कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये LCD मेरा है। कैसे याद कर रखेंगे हम? LCD मेरा है, यानी कि LCDM, 50, 100, 500 और 1000। चलिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको हम। जैसे हमें लिखना है 4, क्या लिखना है हमें? 4। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका यह रहता है, जैसे हमने लिखा है या भी का मतलब क्या है यहाँ पे? 5। यदि बड़ी संख्या के पहले हम 1 लिखते हैं, यानी कि आई को लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में से कम हो जाएगा, यानी इसमें से इसको क्या करेंगे? 1 कम करेंगे, यानी कि 5 - 1 बराबर 4। इसका मतलब है बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में यदि कोई छोटी संख्या लिखी हो तो उसे हम क्या करते हैं? कम करते हैं। इसी प्रकार यदि हमें लिखना है 6, तो हम कैसे लिखेंगे? भी लिखेंगे और उसके बाद में आई लिखेंगे। इसका मतलब है यदि बड़ी संख्या के राइट साइड में यदि कोई संख्या लिखी होगी तो उसको क्या लिखेंगे? ऐड कर देते हैं हम, यानी कि इसके बाद में क्या लिखा है? आई लिखा है, यानी इसमें +1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 + 1, अर्थात यह 6 हो जाएगा, यानी कि 6। चलिए, यही इसका लिखने का नियम है। जैसे हमें लिखना है 7, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम भी और आई। इसका मतलब क्या है? राइट साइड में जो 2 छोटी संख्या लिखी हैं दोनों को ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा? 7। किसी भी संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं। अगला फैक्ट क्या है? किसी भी संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना है 9, तो हम कैसे लिखेंगे? भी आई। अब देखिए यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4। मैंने अभी क्या बताया था? किसी भी संख्या को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करते, अर्थात यह क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको 10 लिखेंगे और उससे पहले हम 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 10 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि इसको 9 हो जाएगा। तो 10 हमने यहाँ पे देख रखा है। 10 के लिए हमें पहले से यहाँ पे कोड दिया हुआ है। यदि हमको 40 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास पहले से 50 का कोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? L। और हमें क्या लिखना है? 40 लिखना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे? X इसके पीछे लिख देंगे, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे? 50 में से 10 कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 40। अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है? किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करना है, अर्थात वह गलत हो जाएगी। अगला हम फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट क्या है हमारा? संख्याएं भी, एल, डी, इन वर्डों को, यानी कि 5, 50 और 500, इन संख्याओं को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि 2 बार नहीं लिखते। जैसे हमें लिखना है यहाँ पे 10, तो हम इसको भी और भी, यानी कि 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10।
ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी कि यह क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। यानी ये जो संख्याएं हैं भी, एल और डी, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 10 के लिए पहले से ऑलरेडी दे रखा है। यानी इन संख्याओं को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। यदि किसी भी लेटर के ऊपर बार लगा हो तो उसका मतलब होता है 1000 गुना। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार, तो इसका मतलब हो जाएगा भी का मतलब क्या होता है 5 और इसका मतलब क्या होता है 1000 का गुणा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000। मान लीजिए हमें लिखना है 6000, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले 6 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको 6 के लिए भी और आई, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये 6000। चलिए और देख लेते हम। यदि हमारे पास लिखा हुआ है x के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का मतलब क्या होता है 10 और बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 10,000। अब हम सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, परीक्षाओं में जो संख्याएं पूछी जाती हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। चलिए हम एक संख्या देख लेते हैं। परीक्षा में पूछा गया है, मान लीजिए 444, 444 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। चलिए हम लिखने का तरीका देखते हैं। पहले इसको हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 400 + 40 + 4। चलिए हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको। 400 को क्या लिखेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 500, और यदि हम इसके पहले छोटी संख्या को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको कम करेंगे तो ये कितना हो गया 400, क्योंकि डी का मतलब होता है 500 और सी का मतलब होता है 100। तो डी में से इसको कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। और 40 का मतलब क्या होता है, 40 को कैसे लिखेंगे, एल का मतलब होता है 50 और एक्स का मतलब होता है 10। तो एल में से एक्स कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40, + 4 को हम कैसे लिखते हैं आई भी, ये हमारा क्या हो गया 444, 444। चलिए हम एक बार अगला और देख लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इसके साथ में घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं। चलिए अगला देख लेते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है 675 को रोमन संख्याओं में कैसे लिखें। इसको कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 600 + 70 + 5। 600 को कैसे लिखा जाता है, 500 को लिखेंगे डी और इसके बाद हम क्या लिखेंगे सी, तो क्या हो गया हमारा ये 600। अब हम क्या लिखेंगे 70, 70 को कैसे लिखेंगे, पहले 50 को लिखेंगे फिर 10 और 10, ये कितना हो गया हमारा 70, और 5 को क्या लिखेंगे हम भी, तो ये हमारा कितना हो गया 675। एक प्रश्न हम और देख लेते हैं जिससे हमारा अभ्यास हो जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा 765। अगला है हमारा 765 को रोमन संख्याओं में कैसे लिखें। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको 700 अलग लिखेंगे, 60 अलग लिखेंगे +5। देखिए हम कैसे लिखेंगे, 700 के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 500, 600, 700, 60 को हम कैसे लिखेंगे 50, 60 और 5 को हम कैसे लिखेंगे भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 765। अब आपको समझ में आ गया हो, आप भी कोई संख्या लिखकर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद दोस्तों।